नमस्कार, मैं भुवनेश्वर वर्मा अपने चैनल पर आप सभी मित्रों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि शेयर बाज़ार यह ऐसा शब्द है, इसको कहीं ना कहीं अगर कोई थोड़ा भी पढ़ा लिखा है तो सुनता रहता है। कुछ लोग हैं जो अब नई सोच के साथ इस बाज़ार में कदम रख रहे हैं, लेकिन चूंकि इसका जो दायरा है वो इतना बड़ा है, इसको हम समुद्र मानते हैं। इसकी गहराइयों को आंकना आसान नहीं है, मगर यहाँ इतना इस समुद्र है, इतना जल है, इतना पानी है कि हर किसी की प्यास बुझाई जा सकती है। मगर इस समुद्र के पानी को प्यास तो लगी है, हम समुद्र के नज़दीक जाएंगे तो समुद्र का पानी खारा होगा, सीधे नहीं पी पाएंगे। उसे पीने के लिए यदि आपके पास आरओ है, रिवर्स ऑस्मोसिस, तब तो आप पानी पी लेंगे। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस का भी एक सिस्टम है, उसमें मेम्ब्रेन लगी होती है। अगर तेज़ी से पानी आप निकालोगे तो उसकी मेम्ब्रेन फट जाएगी। यानी कि एक तरीके से अगर पानी को आप फिल्टर करोगे तो फिल्टर होता भी रहेगा और धीरे धीरे आपकी प्यास बुझती रहेगी, और धीरे धीरे पानी निकालो, जब तक चाहो तब तक निकालो। ऐसे ही हम जो प्यास बुझाने के लिए जो हमें मेम्ब्रेन चाहिए। मेम्ब्रेन क्या है? वो हमारी ब्रेन है, ब्रेन। तो ब्रेन के लिए हमें सीखना होगा। तो सीखने के लिए हम कुछ टिप्स बताते हैं कि शेयर बाजार में यदि आप पैसा लगाने के लिए आतुर हैं, या सीखना चाहते हैं, या यहाँ से कुछ करने का जज्बा है, कुछ सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने आस-पास पड़ोस देखें कि कौन सा व्यवसाय फल फूल रहा है, किस कंपनी के बिजनेस आपके चारों तरफ हैं, उसमें से जो अच्छी कंपनी हो उस कंपनी को पहले पढ़िए, सीखिए। इसके बाद एक साथ पैसा न लगाएं, आप सीखें, क्योंकि सीखने में, कोई भी ज्ञान अर्जन करने में कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे ही शेयर बाजार है, यहाँ पर हर पग पग पे आपको ज्ञान का कीमत देना होगा। तो ज्ञान अगर नहीं है तो बाजार से आपका जब नुकसान होता है तो आपका कीमत है वो लेके चला जाता है, जो कभी रिटर्न नहीं होता है, फिर हम उसमें जाते हैं। तो इसलिए आप एक सौदा करें या दो या 10 या 1000, लगेगा एक जैसा, लेकिन पहले सीखें। पहले एक करें, धीरे धीरे 2, 3, फिर ऐसे ऐसे एक एक जीरो बढ़ाते जाएं। तो पहले, सबसे पहले आप अपने आसपास देखें कौन सा व्यवसाय फल फूल रहा है। अब सीमेंट है तो सीमेंट के क्षेत्र में देखिए, कंस्ट्रक्शन का काम आजीवन चलेगा तो कौन अच्छी है कंपनी। अभी जैसे बाइक है तो बाइक में कौन टॉप की है, आपके आसपास कौन सी कंपनी है। फिर इसके बाद में आप डेली अपने दैनिक उपयोगी प्रोडक्ट यूज करते हैं घर में, तो उस दैनिक उपयोगी में कौन कंपनी सबसे अच्छी है, आप उस कंपनी के हिस्सेदार बने, लेकिन टॉप की। ध्यान रहे, मैंने टिप्स पहले बताए हैं कि कंपनी वही चुनिएगा जो जीरो कर्जे में हो। कर्जे में नहीं होना चाहिए, पहले सबसे पहला नियम ये है। कर्जे के बाद में उसमें देखिए प्रमोटर की हिस्सेदारी कंपनी की कितनी है। अगर कंपनी के लोग उसमें इन्वेस्ट हैं तो ठीक है, अगर कंपनी के लोग नहीं हैं तो आप उसके नज़दीक ज़्यादा ना जाएं। इसके अलावा उसके प्रमोटर कहीं शेयर गिरवी तो नहीं रखे हैं, ये सब चीज़ें देखिए। इसके बाद म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी उस कंपनी में कितना है, इसके अलावा कारपोरेट को देखना है। तो ये सब चीज़ें, तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस कंपनी की समझ, जो कंपनी आपके आसपास हो, जो फेमस हो, जो टॉप 10 में हो देश में, इसको पता करिए। इसके बाद में उस कंपनी को रिसर्च करिए। आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ना समझ में आवे तो हमारे चैनल पर आप कमेंट करें और हम उसका आंसर देंगे कि कंपनी को कैसे पढ़ा जाता है। एक बार वीडियो भी हम बनाएंगे। तो आज बस इतना ही। कल हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाएंगे, उसमें देश की 10 बेहतरीन कंपनी अलग अलग सेक्टर की होंगी, और इस दिवाली के लिए वो तोहफा होगा आप लोगों के लिए। अगली दिवाली तक वो कितना रिटर्न देगी सोचिएगा, परखिए और देखिए। हम तो कहते हैं 1 साल आप केवल देखिए, ना ही सौदा लगाएं, कागज में नोट करिए। इसके बाद में उसके चाल को देखिए कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इसके बाद फिर धीरे धीरे कदम रखें। तो कल कौन सी वीडियो आएगी, उन 10 कंपनियां क्या होंगी, इसके लिए यदि आपको जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकॉन की बटन दबाइए। कल आपको वीडियो अपलोड करते ही सही समय पर वो 10 टॉप की कंपनियां आप तक पहुंचें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।